नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है देवशनी एकादशी। आप लोगों को मेरी तरफ से देवशनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा माधव जी आपके जीवन में सदैव सुख दे, समृद्धि दे। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ देवशनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक होकर सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के प्रभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को दुख दूर हो, हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है और मैं बहुत विचार कर रहा हूं कि फिर भी मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है और ना दोष दिख रहा है। मैं आप लोगों को दुख दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहां पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आपका इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महाश्री, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इसका कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम यदि ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी देवशनी आने वाली है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हारे सभी प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब शुद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगरों को वापस आया और उसने विधि पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के यहाँ पर वर्षा हो गई और मनुष्यों को सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोकों में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास से व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। आप किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे को अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये थी
देवशनी एकादशी की कथा आशा करता हूँ आपको मैं पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।